कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारे अंदर कुछ है, क्षमताओं का एक छिपा हुआ खजाना? पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के लेखों की माने तो हर इंसान के अंदर एक बहुत बड़ी, एक अद्भुत ब्रह्मांडीय शक्ति सोई हुई है। आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। और यही वो आइडिया है जो इस पूरी खोज की जड़ है। एक ऐसी गुप्त शक्ति जो हमारी रीढ़ की हड्डी के ठीक निचले हिस्से में कुंडली मारकर सो रही है, बिल्कुल वैसा जैसा इस कलाकृति में दिखाया गया है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये शक्ति है क्या, और इससे जगाने का मतलब क्या होता है? यही सवाल हमें आज की इस यात्रा में गाइड करेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सोई हुई ब्रह्मांडीय शक्ति, ये डॉर्मेंट कॉस्मिक पावर असल में है क्या। तो ये कुंडलिनी, ये शब्द आया कहाँ से? ये संस्कृत के कुंडल से आया है, जिसका मतलब है कुंडली मारकर बैठी हुई। इसे एक सोए हुए सर्प की तरह इमेजिन कीजिए, एक जबरदस्त ऊर्जा जो बस जागने का इंतजार कर रही है। ठीक है, तो एक सोई हुई ऊर्जा है, पर यह काम कैसे करती है? इसे समझने के लिए हमें उस दार्शनिक नींव को देखना होगा जिस पर यह पूरी अवधारणा टिकी है, यानी चेतना और पदार्थ का रिश्ता। देखिए, प्राचीन ग्रंथ ये मानते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स असल में दो बेसिक चीजों से बना है। एक तरफ है प्योर कॉन्शियसनेस और दूसरी तरफ है हमारा फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड। इन्हीं दो हिस्सों को नाम दिया गया है परा प्रकृति, यानी वो शुद्ध चेतना, और अपरा प्रकृति, यानी हमारी ये भौतिक दुनिया। और कुंडलिनी इन अ वे इन दोनों के बीच का एक सीक्रेट ब्रिज है जो चेतना को पदार्थ से जोड़ती है। और इसीलिए ग्रंथ कहते हैं कुंडलिनी साधना वस्तुतः चेतन प्रकृति द्वारा जड़ पदार्थों के नियंत्रण की ही विधा है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि अपनी चेतना को मास्टर करके हम इस फिजिकल वर्ल्ड पर असर डाल सकते हैं। तो ये एनर्जी शरीर में ट्रैवल कैसे करती है? इसके लिए हमारे अंदर एक तरह का स्पिरिचुअल मैप बना हुआ है जिसे हम शरीर के ऊर्जा केंद्र कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारी फिजिकल बॉडी के साथ साथ एक एनर्जी बॉडी भी एग्जिस्ट करती है, और ये बनी है पावरफुल एनर्जी सेंटर्स से, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। कुंडलिनी का सफर इन्हीं 6 मेन चक्रों से होकर गुजरता है। ये एक तरह की सीढ़ी है जो शुरू होती है मूलाधार से, हमारे बेस से, और पहुंचती है आज्ञा चक्र तक, हमारी अंतर्दृष्टि के केंद्र तक। और एक बात, ये सिर्फ एनर्जी पॉइंट्स नहीं है। ग्रंथों में तो इन्हें देवलोक या डिवाइन वर्ल्ड कहा गया है। मतलब हर चक्र अपने आप में एक ऐसी दुनिया है जिसमें जबरदस्त आध्यात्मिक क्षमताएं छुपी हैं। तो सवाल यह है कि इन पावरफुल एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट कैसे करें? इस सोई हुई शक्ति को जगाने की चाबी क्या है? यहां ग्रंथ हमें एक खास रास्ता दिखाते हैं, गायत्री साधना। अब यहां गायत्री और कुंडलिनी को आप समझिए दो पार्टनर्स की तरह देखा गया है। गायत्री वो डिवाइन कॉन्शियसनेस है जो रास्ता दिखाती है, और कुंडलिनी वो रॉ पावर है जो उस रास्ते पर चलती है, एक गाइड और उसकी शक्ति की तरह। ग्रंथ के मुताबिक गायत्री साधना ही वो स्पार्क है, वो चाबी है जो इस पूरे प्रोसेस को किक स्टार्ट करती है। यही उस सोए हुए सर्प को जगाती है। तो अब हम आते हैं इस यात्रा के सबसे ड्रामेटिक पार्ट पर, जब सारी प्रिपरेशंस के बाद वो सर्प शक्ति सच में जागती है। सबसे पहले कुंडलिनी में एक हलचल होती है, जैसे कोई गहरी नींद से अंगड़ाई लेकर जाग रहा हो। और फिर ये जागी हुई शक्ति रीढ़ की हड्डी के सहारे एक एक चक्र को एक्टिवेट करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करती है। और जैसे जैसे ये एनर्जी ऊपर उठती है, कॉन्शियसनेस भी किसी फूल की तरह खिलने लगती है, उसका विस्तार होने लगता है। इस ऊर्जा की यात्रा का जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो है सहस्त्रार चक्र, जो हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर क्राउन पर स्थित है। सहस्रार को 1000 पंखुड़ियों वाला कमल कहा जाता है। सोचिए, ये उस स्टेट का सिंबल है जब कॉन्शियसनेस पूरी तरह खिल जाती है और परम सत्य के साथ एक हो जाती है। यही इस पूरी जर्नी का अल्टीमेट गोल है। तो ये ग्रंथ हमें एक इनर जर्नी का एक रोड मैप देता है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये शक्ति वाकई हमारे अंदर मौजूद है तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस की असली पोटेंशियल क्या हो सकती है।